Good morning, everyone. Good morning. Good morning, all of you. Today we will discuss about विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल. ओके, तो आज हम समझेंगे सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, है ना. आप सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है. विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है ना. ये 2-3 बातें आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेल के बारे में. सेल जो है, वैसे केमिस्ट्री में आप लोग विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनीय सेल के नाम से आप लोग पढ़ते हो, लेकिन हमको वहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन वैसा वाला नहीं करना है. हमको यहाँ पर सेल पढ़ना है, विद्युत सेल के बारे में. ठीक है, एक सेल जब आप शब्द बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेशन बता देता हूँ. पहले कोर्स में क्या हुआ करता था कि पूरे सेल और उसकी जितनी भी संरचना होती थी, उसकी क्रियाविधि जो होती थी, ये सब बताई जाती थी. अपने कोर्स में अभी ये नहीं है. अपने कोर्स में सिर्फ सेल और सेल के थोड़ी सी बाहर की चीज़ें हैं, वो संरचना और क्रियाविधि यहाँ पर नहीं है. फिर भी हम सेल को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं सेल का होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ सेल में ये इस तरह से देखें हम, तो ये एक ऐसा पात्र होता है. पहले तो दिमाग बैठा लो, ये इस तरह से क्या होता है, एक पात्र होता है. ठीक है, इसको पात्र या बर्तन आप लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, पात्र. और इस पात्र में यहाँ पर अंदर जो भरा रहता है वो भरा रहता है विद्युत अपघट्य. क्या भरा रहता है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य. ठीक है, फिर पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड. ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड और ये सेकंड इलेक्ट्रोड. इस तरह से 2 क्या कर देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोड का यहाँ पे इस तरह से तार कसने के लिए यहाँ लगा दिया जाता है. ठीक है, तो ये जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं सेल. क्या है ये संरचना, इसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है. ठीक है, विद्युत सेल कहा जाता है. यानी पात्र होगा. अगर सेल किसे कहते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पात्र, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोड का जो संपूर्ण समायोजन है वो क्या कहलाएगा, आपका सेल की संरचना में आप लिख सकते हैं. और बस इतनी चीजें होती है सेल में, है ना. अब यहाँ पर एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला, जिसको हम एनोड कहते हैं. क्या कहते हैं, इसको हम एनोड कहते हैं. और दूसरा होता है एक नेगेटिव वाला, जिसको हम कैथोड कहते हैं. ठीक है, ये एनोड कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है. इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है. क्या कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोड. इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो आपके पास में सेल है, इसमें पात्र है, पात्र में विद्युत अपघट्य है ना. उनमें फिर 2 इलेक्ट्रोड डले हुए हैं, धातु के, एक तांबे का हो सकता है, एक जिंक का हो सकता है, ऐसा मान के चल लो, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है. पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को, धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, एक सेल जब आप दिमाग में लाते हैं तो इस तरह की संरचना आपके दिमाग में आनी चाहिए. और अगर सेल बोलते हैं तो सेल का संकेत क्या होता है, तो सेल का संकेत होता है इस तरह से, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से, है ना जी. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. कभी भी आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे. प्लस को हमेशा, है ना, प्लस वाला जो होगा, पॉजिटिव वाला जो होगा, वो बड़ी लाइन से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, और जो माइनस होगा उसको छोटी लाइन से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे. तो ये इसका क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, है ना. सेल का संकेत भी आपको मालूम होना चाहिए. सेल को इस तरह से दर्शाया जाता है. बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये बता दिया है. ठीक है, ये हो गया सेल. सेल के अंदर धारा किसके कारण बहती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है, मतलब संरचना नहीं है, इसकी क्रियाविधि नहीं है, तो आपको उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा कि आखिर होता क्या है ना. तो सेल का संकेत हो गया. सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के नाम बताइए जरा, 1-2 विद्युत अपघट्यों के नाम बताइए.
विद्युत अपघट्टों के नाम बताइए। अरे NaOH है, KOH है, HCl है, H2SO4 है HNO3 है, जितने अम्ल और क्षार हैं वो सब क्या है, विद्युत अपघट्ट तो है। समझ में आ रही बात? प्रबल अम्ल H2SO4, HNO3, HCl, प्रबल क्षार NaOH, KOH, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्ट ही हैं। विद्युत अपघट्ट किनको कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने घटकों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, है ना। तो ये सेल के अंदर धारा किसके कारण बहती है? आपके पास में क्वेश्चन आता है, सेल के अंदर धारा बहती है नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों के कारण, नंबर 2 धनायनों के कारण, नंबर 3 ऋणायनों के कारण, और नंबर 4 धनायन और ऋणायन दोनों के कारण। क्या होगा आपका उत्तर? क्या होगा? यस, सेल के अंदर जो धारा बहती है वो धनायन और ऋणायनों के कारण धारा बहती है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा तार में बहती है। तो यहां पर धारा वाहक, अगर हम इसको ऐसा बोलें, धारा वाहक कौन होते हैं? यहां पर सेल के अंदर जो धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं धनायन व ऋणायन। याद रखना, जितने ज़्यादा धनायन है, जितने ज़्यादा ऋणायन होंगे, धारा क्या होगी, उतनी ज़्यादा प्रवाहित होने वाली है। ये आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और सेल काम क्या करता है? सेल का काम क्या है? सेल जो है वो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करना? विद्युत ऊर्जा में क्या कर देना? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यानी परिभाषा में भी हम ये लिखते हैं कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, सेल कहलाती है, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा दे देते हैं। परिभाषा कि वह युक्ति जो किसको? रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। राइट? इज इट क्लियर? आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो आपको मालूम है, जब रासायनिक क्रियाएं होती है तो क्या होती है? ऊर्जा निकलती है ना। कुछ रासायनिक क्रिया ऊर्जा का अवशोषण करती है, कुछ रासायनिक क्रिया क्या करती है? ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। तो वो जो ऊर्जा है वो क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर क्या करना है? हमको विद्युत ऊर्जा में क्या करना है? परिवर्तित करना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो वही तो हम कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल कहलाती है या विद्युत सेल कहलाती है। इज इट क्लियर? अब इसके प्रकार भी होते हैं, है ना। सेल के प्रकार भी होते हैं, विद्युत सेल के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है आपका प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, है ना, प्राइमरी सेल। मैं डायरेक्ट भी सेल की परिभाषा देके ये पूरी कहानी बता सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस तरह से बताना चाहिए ताकि आप लोगों को सेल का जो एक चित्र है वो किस तरह से आपके पास दिमाग में बैठा रहे, संकेत बैठा रहे, धारावाहक कौन है ये बैठा रहे, और काम क्या है सेल का ये आपको थोड़ा पता चल जाए, ठीक है। नहीं तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। प्राथमिक सेल के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक सेल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वे सेल जिन्हें, 2-3 पॉइंट उनके बारे में नोट कर लेते हैं। वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ठीक है।
यानी कि आप इनको फिर से चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप लोग मोबाइल की बैटरी को क्या कर लेते हो, चार्ज कर लेते हो, इन सेलों को आप चार्ज नहीं कर सकते, है ना। घड़ी के जो सेल होते हैं वो प्राथमिक सेल है, क्यों? क्योंकि आप उन्हें फिर से चार्ज नहीं करते हैं। जब वो खराब हो जाते हैं, जब वो काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, आप उनको फेंक देते हैं, है ना। आप उनको फिर से रीयूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, इनमें होने वाली जो क्रियाएं होती है, जिनको आप रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, तो यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में चलती है। यदि ए है ना, ए प्लस बी है तो, सॉरी वेक्टर लगा दिया, वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो ए प्लस बी अगर आपके पास में दो अभिकारक है तो क्या बनेगा, एक उत्पाद बन गया सी। अब सी जो है वो फिर से ए प्लस बी नहीं बनाएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। क्रियाएं कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय मतलब उल्टी दिशा में संपन्न नहीं हो सकती। अनुत्क्रमणीय क्रियाएं आपको मालूम है, वे क्रियाएं जो जिन्हें विपरीत क्रम में संपन्न नहीं किया जा सकता, अनुत्क्रमणीय क्रियाएं कहलाती हैं। तो आपने दो अभिकारक लिया ए और बी और उत्पाद बना दिया क्या, सी। तो आप सी से फिर से आप ए और बी प्राप्त नहीं कर सकते। ए प्लस बी से सी मिल जाएगा, अब सी से ए प्लस बी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इनमें होने वाली क्रियाएं कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और तीसरा, इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो कौन कौन से सेल इसके एग्जाम्पल बनते हैं, इन पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल, सरल वोल्टीय सेल, उसके बाद में होता है एक लेक्लांसी सेल, भी एक नाम होता है लेक्लांसी सेल, शायद केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ें। लेक्लांसी सेल पहले पढ़ाया जाता था, पूरा सबकी संरचना, क्रियाविधि, एक एक चीज बताई जाती थी, कौन आयन कहाँ जा रहा है। डेनियल सेल भी इसका उदाहरण हो जाएगा, डेनियल सेल। शुष्क सेल इसका उदाहरण हो जाएगा। शुष्क सेल, घड़ी का जो सेल होता है वो क्या है, कौन सा सेल है बताइए, घड़ी का जो सेल है वो कौन सा सेल है, बोलो, शुष्क सेल है। घड़ी का जो सेल है वो क्या है, शुष्क सेल है, ठीक है। इस तरह से मालूम होना चाहिए, ठीक। दूसरा है आपका कौन सा सेल, दूसरा प्रकार है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। और इसमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। यानी आप इनको फिर से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हैं, इनको आप फिर से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी आप फिर से क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टॉर्च आते हैं, उसमें सेल लगे होते हैं या बैटरी लगी होती है, आप क्या कर सकते हो, उनको फिर से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। आपने देखा होगा कैमरा है ना, कैमरा में जो सेल लगे होते हैं उनको क्या करते हैं फोटोग्राफर, चार्ज करते कि नहीं करते, बताइए, यस और नो, चार्ज करते हैं। तो वो जो है वो क्या है, बताइए क्या है, द्वितीयक सेल है, क्योंकि उनको आप फिर से क्या कर पा रहे हो, चार्ज कर पा रहे हो, तो पुनः आवेशित किया जा सकता है। दूसरी बात, क्रियाएं कैसी होने वाली है, उत्क्रमणीय होने वाली है ना, दैट इज दोनों दिशाओं में चलेगी। वेक्टर क्यों लगा रहा हूं मैं, वेक्टर पढ़ा रहा हूं इसलिए वेक्टर लगा रहा हूं। ए प्लस बी अगर आपने किया और आपके पास में सी प्लस डी बना है, तो सी प्लस डी से फिर से क्या हो जाएगा, ए प्लस डी क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, यस और नो। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और तीसरी बात, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सीसा संचयक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल,
सीसा संचायक सेल, और दूसरा होता है आपका नीफे सेल। नीफे सेल या इसी का एक और नाम है क्षारीय सेल। क्षारीय सेल KOH डला होता है इसमें, नीफे सेल में KOH प्रबल क्षार डला होता है, इसलिए इसको क्षारीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू विद्युत सेल और उसके प्रकार के बारे में। इज इट क्लियर? राइट, चलिए ठीक है, तो इसका आप लोग